तो मैंने यही बोला कि क्योंकि मेरी एक पिटिशन यहाँ पे SLP पेंडिंग है, वो एक ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का जिसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था कि ABC रूल्स आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ABC रूल्स आर इन प्लेस, पर वो इफेक्ट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो रही। दैट इज व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग एंड दिस सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड जहाँ पे इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड, कि इस तरह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर ABC रूल्स शुरू से इन्होंने प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए होते तो ये मुद्दा आता ही नहीं सामने डॉग्स का। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि डॉग्स जो डॉग्स होते हैं वो प्रोक्रिएट करते हैं 2 बारी साल में। तो दे प्रोड्यूस अबाउट से 10 to 12 चिल्ड्रन पपीज। तो वो एक टाइम पे 2 बारी जब करते हैं तो ऑब्वियसली 20-25 बच्चे पैदा हो गए। तो तुमने ABC इसका कोई और इलाज ही नहीं है। आप स्टरलाइजेशन करो इनकी, न्यूट्रिंग करो, आप इनकी वैक्सीनेट करो इनको प्रॉपर्ली, तो सब कुछ ठीक ठाक होता जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। कौन कौन से स्टेट्स हैं? गोवा, जयपुर, आपकी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये नेदरलैंड्स, नॉर्वे, वहां पे है ही नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं है डॉग्स की, ऑलमोस्ट निल है। और ये वाले स्टेट जो हमारे बैंगलोर, चेन्नई, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसको रेगुलर इंटरवल्स पे स्टरलाइजेशन किया है और वैक्सीनेशन किया है। तो रेबीज का कोई चांस ही नहीं हो सकता। जब आप कहते हो रेबीज से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो रेबीज का सवाल कैसे उठ रहा है? क्योंकि आप लोग वैक्सीनेट नहीं कर रहे। अथॉरिटीज आर नॉट वैक्सीनेटिंग दीज चिल्ड्रन। ये बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर रहे, और जब वैक्सीनेट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली रेबीज होगी। अगर एक भी डॉग बाइट होगा तो शायद रेबीज का चांस हो सकता है उसमें। तो मैम, ये जो जस्टिस पारदीवाला का ऑर्डर है, उस कॉन्टेक्स्ट को उसको कैसे देखती हैं और अब आप क्या चाहती हैं? देखिए, ये जो ऑर्डर है, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहती। अल्टीमेटली इट्स दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच हैज पास दीज डायरेक्शंस। बट थोड़ा सा मुझे लगा है कि ये ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कहते हैं कि ABC रूल्स को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ABC रूल्स फॉलो करें। तो जो आज की एग्जिस्टिंग डॉग पॉपुलेशन है वो नेचुरल डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है, कोई एक्सीडेंट्स में मर जाएंगे बच्चे, ठीक है। और जो आगे का होगा सिनेरियो वो ये होगा कि ये बच्चे पैदा कर ही नहीं सकेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके डॉग पॉपुलेशन अपने आप कम होती जाएगी। जब आपकी डॉग पॉपुलेशन कम होती जाएगी, लोग जो इतना डरते हैं डॉग से, बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैम्पेंटली, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में कि कभी कभी हमको भी डर लगता है। तो ये लोगों को डर जो है वो खत्म होता जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गई है। तो ये आप इन चीजों को जब फॉलो ही नहीं कर रहे, आपको इतना ग्रांट मिल रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं आपको, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ऑफ स्टरलाइजिंग द डॉग्स एंड वैक्सीनेटिंग द डॉग्स, दैट इज नॉट हैपनिंग। वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो मैंने ये अकाउंटेबिलिटी मांगी थी हाई कोर्ट इन लोगों से, अथॉरिटीज से। एनिमल वेलफेयर बोर्ड को मैंने पार्टी बनाया था, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया था, मैंने स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया था, और मैंने MCD को पार्टी बनाया था कि वो जो पैसा आपको मिल रहा है वो फॉर द पर्पज दैट इट वाज ग्रांटेड टू यू, दैट वेयर इज इट मनी गोइंग इफ इट इज नॉट गोइंग इन स्टरलाइजेशन? एंड इतनी तादाद बढ़ती जा रही है। सो दिस इज व्हाट माय रिट पिटिशन वाज इन द हाई कोर्ट। उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी वो पिटिशन, सेइंग, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया आके सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट, दैट वी आर स्टरलाइजिंग द डॉग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अरे मैंने एविडेंस दिया है, मैंने RTI डाली थी, उसमें मैंने 100 क्वेश्चंस पूछे थे कि ये स्टरलाइजेशन आपने बताइए कब की है, सेंसस कब किया हुआ है आपने, सेंसस आपका कब हुआ है? लास्ट सेंसस आपका हुआ है 2009 में। तो 2009 में आपका सेंसस हुआ, आपको पता ही नहीं आपकी कितनी पॉपुलेशन है, डॉग पॉपुलेशन हर एक एरिया की, तो आप क्या स्टरलाइज करेंगे उन बच्चों को? तो मैंने उनसे ये अकाउंटेबिलिटी मांगी थी, वो पैसा जा कहाँ रहा है इफ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। तो ये सब चीजें उन्होंने मेरी सुनी, मैं एविडेंस डाला कि RTI में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, RTI में मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि इस साल में कितने कुत्ते स्टरलाइज हुए। उन्होंने, मैं हाइपोथेटिकल फिगर बता रही हूँ, 250 कुत्ते जवाब आया, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने पिटिशन डाली हाई कोर्ट में तो उनका जवाब आया उसी पिटिशन के ऊपर, उसी साल के ऊपर 3500। मैंने उनको वहीं पकड़ा कि कितना झूठ बोल रहे हैं MCD, कितना झूठ बोल रही है। वहां पे मेरे को RTI में ये जवाब दे रहे हैं 250 बच्चे इन्होंने स्टरलाइज किए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इसी साल में हमने 350 किए हैं, 3500 किए हैं। मैं आपको हाइपोथेटिकल एक फिगर दे रही हूँ।
तो इस तरह से कैसे चलेगा? अल्टीमेटली इट्स नॉट अ डॉग मेनेस जो हम लोग कहते हैं कि डॉग मेनेस, इट्स अ ह्यूमन मेनेस ऑफ एपैथी एंड करप्शन। पैसे उनके पॉकेट में जा रहे हैं बस। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस कोर्ट ने उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी ग्रेशियस इनफ टू से आई विल लुक इनटू इट, क्योंकि वो दोनों ऑर्डर्स पढ़ना चाहते हैं। एक महेश्वरी जी का ऑर्डर, ऑनरेबल जस्टिस महेश्वरी जी का ऑर्डर अलोंग विथ जस्टिस करोल, उनका ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं एक बारी, जिसमें मैंने पढ़ के सुनाया वो 2 पैराग्राफ्स कि जिसमें उन्होंने कहा वी हैव टू अडहर टू द लॉ, वी हैव टू फॉलो द ABC रूल्स। अब ABC रूल्स पता है, सारी प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाएंगी अगर आप फॉलो करेंगे। Ma'am, in English, we would like to know what did you mention before the court today? So and today, what is the court doing? okay. So what I mentioned in the court was that in my matter, in my SLP that I filed over here, notice had been issued, and they have already, the state has all the respondents, that is state, central government, MCD, they have filed their reply, they have filed their counter affidavit, and I have also filed my rejoinder. So my matter is ripe for hearing. And my matter is this, that the ABC rules should be implemented effectively and at regular intervals. Okay. So I said now my matter is ripe for hearing. It should be heard. But meanwhile, an earlier order of Honorable Justice Maheshwari and Honorable Justice Karol says very clearly, मैंने उनको वो 2 paragraphs पढ़ के, I read those 2 paragraphs which were relevant paragraphs, in which they have said that you have to follow the law of the land, and that is the ABC rules. In the context of what Justice So that is what I said. So now the suo motu order has been passed. So there are conflicting judgments. यहाँ पे ये बोला गया कि you don't need to, you just pick up the dogs and send them to shelter houses. So it means that when you send them to shelter houses, in which these dogs are going to actually die because the conditions of the shelter houses are pathetic. So ultimately, it's nothing short of culling the dogs or killing the dogs. So instead of following the ABC rules, if we do this, what will happen? There'll be diseases. There'll be like COVID diseases. COVID जैसे humans को होता है, वैसे इनमें वो spread हो जाएगी disease. There'll be distemper cases. Children will die. The bachas will die, but they will spread that disease to all humans also. So this is not the solution. What was the response of Chief So Justice? immediately he said, I will look into it. What do you think the implications are going to be when the CJI says he'll look into the issue? We have to wait and see. So I'll try to mention it orally tomorrow again, because things are already started. They have already started, and they are picking up the dogs. And there's, in fact, I came to know in the morning only that in Goa they have issued a notification saying that immediately these children have to be rehabilitated. Ma'am, have you? I mean, these are our children actually. Animals are supposed to be our children. I mean, Mother Earth is not only for humans to live in. All species have a right to live on this Mother Earth. हमने तो अपने घर बना लिए थे बड़े-बड़े, palatial houses. फिर हमने colonies बना लिए, अपनी gated colonies कि आप अंदर नहीं आ सकते. Roads पे बेचारों को ये trucks and buses मार के चले. Where will these children go? So it is our duty. It is a duty of and it is very important for us to look after these animals. God will not come and look after these animals. Yes, you can see कि हाँ जहाँ पे we are not unreasonable. We are not at all unreasonable कि जी humans मर रहे हैं तो dogs को ज़्यादा importance दिया जाए. जहाँ पे उसका एक solution है, एक proper solution है, उसको follow करो, vaccinate करो उनको rabies के against, and sterilize them so that they don't produce more children.